ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं वो हम वेदों के माध्यम से जानते हैं। यजुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। 48वें मंत्र का हमने पहले विचार किया था और इस मंत्र में मनुष्यों के लिए आज्ञा दी गई है परमेश्वर के द्वारा कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए कि विद्वानों के सेवन से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर दूसरे को भी विद्वान करे। अब इस कार्य में कष्ट भी हो सकता है, दूसरे को विद्वान करने में अपमान भी होगा, निंदा भी होगी और प्रशंसा भी होगी। कोई अच्छा कहेगा भी अच्छा काम कर रहा है, कोई निंदा भी कर सकता है, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति विरोध भी कर सकता है। तो इस कार्य को करते हुए अर्थात दूसरे को भी विद्वान करते हुए मान अपमान हानि लाभ को सहन करने से अविद्या के जो संस्कार हैं वो क्या है, कमज़ोर पड़ेंगे। और उससे पहले दूसरे को विद्वान करने से पहले विद्वानों के पास जाकर विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करें। तो विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी मान अपमान वाली स्थिति वहाँ पर भी आती है, हानि लाभ वाली स्थिति वहाँ पर भी आती है। तो वहाँ पर भी उसको सहन करेगा तो उसके जो अविद्या के संस्कार हैं वो कमज़ोर होंगे, नष्ट होंगे। आज मंत्र संख्या 49 का स्वाध्याय किया गया। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अध्यापक और अध्येता लोग क्या करें। अध्येता मतलब जो अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अध्यापक पढ़ाने वाले। अध्येता को हम विद्यार्थी भी कह सकते हैं। तो उनका कर्तव्य इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है अध्यापक और अध्येता को चाहिए कि प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों की रक्षा आदि के लिए, उनको रक्षा आदि के लिए जाने। मंत्र के अंदर ऊतये शब्द आया है। ऊती का अर्थ होता है रक्षा और आदि और जोड़ दिया, रक्षा आदि के लिए जाने। तो जिन पदार्थों का मनुष्य उपयोग कर रहे हैं उनको जानना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए और दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए? दुखों से रक्षा करनी चाहिए। उन पदार्थों को जान के ठीक ठीक जानेंगे, ठीक उपयोग करेंगे तो बाधाएं नहीं आएगी, प्रतिकूलताएं नहीं आएगी, रोग नहीं आएंगे। और ठीक प्रकार से नहीं जाना पदार्थों का, जिन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं जाना तो बाधाएं आएगी, प्रतिकूलताएं आएगी, रोग उत्पन्न होंगे। जैसे हम अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने की मशीन है, मोबाइल आदि हैं, इनका हमें किस प्रकार से उपयोग करना है। गाड़ी का उपयोग करते हैं, गाड़ी कैसे चलानी है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या सावधानी रखनी है, गाड़ी किस प्रकार से ठीक प्रकार से लंबी समय तक चलते रहे, खराबी ना आए। तो ये नहीं जानेंगे तो गाड़ी लेने के बाद वो शीघ्र खराब हो जाएगी, फिर हमें बाधाएं देगी, कष्ट देगी। और ये जानकर दूसरों को भी जनाना चाहिए जिससे कि दूसरे भी बाधाओं से, कष्टों से, दुखों से बचें। स्वास्थ्य के विषय में भी इसको समझना चाहिए। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। पदार्थ के माध्यम से एक विद्वान
अध्यापक मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे मनुष्यों, जैसे मैं ऊतये रक्षा आदि के लिए इंद्राग्नि, संयुक्त बिजली और अग्नि, इंद्राग्नि का अर्थ संयुक्त बिजली और अग्नि किया है। ये समस्त पद है मिला हुआ, अलग अलग भी प्रयोग होता है। इंद्र अलग से भी मिलेगा आपको, अग्नि शब्द भी अलग से मिलेगा। यहाँ पर समास के रूप में दिया है इंद्राग्नि। ऐसे पद और भी मिलेंगे, मित्रा वरुणौ, ये भी दोनों मिले जुले भी मिलते हैं और अलग अलग भी मिलते हैं। तो जहाँ मिले जुले होते हैं वहाँ पर अर्थ किया है इंद्राग्नि का संयुक्त बिजली और अग्नि। मित्रा वरुणा मिले हुए प्राण और उदान, अदितिम अंतरिक्ष, पृथ्वीम भूमि, द्याम सूर्य, मरुतः विचारशील मनुष्य, पर्वतान, पर्वत के दो अर्थ किए हैं। मेघ भी पर्वत को कहते हैं और पहाड़ों को भी पर्वत कहते हैं, क्योंकि वो पर्व वाले होते हैं, संधियों वाले होते हैं। बादलों में भी संधि होती है, पहाड़ों में भी संधि होती है, शिलाओं की, चट्टानों की, उससे उनका निर्माण होता है। अपः जलों, विष्णुम व्यापक ईश्वर, पूषणम पुष्टिकर्ता, ब्रह्मणस्पतिम ब्रह्मांड व वेद के पालक ईश्वर। पूषणम को हम ब्रह्मणस्पति का विशेषण भी ले सकते हैं और स्वतंत्र पद भी ले सकते हैं, जो पुष्टि करने वाला है। पुष्टि करने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई जड़ पदार्थ भी हो सकता है। और ब्रह्मणस्पति का विशेषण लेंगे तो जो ब्रह्मणस्पति अर्थात परमेश्वर पुष्टि करता है, सबकी पुष्टि करने वाला है। ब्रह्मणस्पति का अर्थ दिया है ब्रह्मांड व वेद के पालक, जो परमेश्वर वेद की रक्षा करने वाला और ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है। भगम ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, शंसम प्रशंसा के योग्य, सवितारम ऐश्वर्य कारक राजा, और स्वः सुख की शीघ्र ही स्तुति करूं। तो भावार्थ में दिया है कि मनुष्यों को, अध्यापक और अध्येताओं को, अध्यापक और विद्यार्थियों को चाहिए कि प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों की रक्षा आदि के लिए जानें। तो प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थ कौन कौन से हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं मंत्र में। बिजली और अग्नि है, इन पदार्थों को जानना चाहिए, संयुक्त बिजली और अग्नि। यहाँ पर स्तुति की बात लिखी है। स्तुति, स्तुति किसको कहते हैं? गुण कीर्तन, श्रवण, ज्ञान होना, ये आपको आर्योदृश्य रत्नमाला में मिलेगा, या उसमें भी मिल सकता है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में। किसी की गुणों को सुनना, कीर्तन करना और जानना। स्तुति पूरी कब होती है? जब तक हम किसी पदार्थ के गुणों को जानते नहीं, तब तक स्तुति क्या है? अधूरी रहती है। और जब स्तुति करते करते, गुण कीर्तन करते करते, जानते उसको सुनते सुनते हम उसको जान लेते हैं, तब वो स्तुति क्या है? पूरी हो जाती है। जानने के बाद फिर उस गुण का हम धारण करते हैं या उससे लाभ उठाते हैं। तो बिजली और अग्नि, ये प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों में बताया, इनको जानना चाहिए। और जानकर अर्थात इनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए, और जानकर उनसे अपने और दूसरों के प्रयोजन सिद्ध करने चाहिए। अपनी रक्षा करनी चाहिए और दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। फिर प्राण उदान,
इनको भी जानना चाहिए, इनकी विशेषताओं को जानना चाहिए। प्राण, उदान ये कब बलवान होते हैं, कब निर्मल होते हैं, और भी जो जो इनकी विशेषताएं हैं, जैसे ये हर समय कार्य करते रहते हैं, विश्राम नहीं करते, इनसे भी हमें सीखना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अदितिम अंतरिक्ष को भी जानना चाहिए। अंतरिक्ष की स्तुति करूं, अंतरिक्ष की क्या विशेषता है, खालिस्तान, पोलापन, अंतरिक्ष भी आवश्यक है, तो उसको जानकर उसका उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी को जानना चाहिए। अंतरिक्ष से ये भी ले सकते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जो विद्यमान दो देवता अंतरिक्ष के अंदर विद्यमान होते हैं, एक तो वायु और दूसरा बिजली, उनको जानना चाहिए। अंतरिक्षस्थ जो अंतरिक्ष के अंदर जो जल होते हैं, जिनको अर्णव कहते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनको जानना चाहिए और उनसे उपयोग लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। कभी अंतरिक्ष के अंदर मतलब कि कभी वायु के अंदर नमी होती है, कभी वायु सूखी चलती है, आदि आदि अलग अलग स्थितियाँ होती है। वायु भी अंतरिक्ष में रहती है, तो शुष्क वायु से क्या लाभ हानि होती है, नमी युक्त वायु से क्या लाभ हानि होती है, इसी प्रकार से जो और पदार्थ हैं उनको जानना चाहिए। भूमि को जानना चाहिए। भूमि को मतलब भूमि में विद्यमान जो पदार्थ हैं, खनिज, लवण आदि हैं, उनको जानना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और उनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमारे जो बाधाएं हैं उनको दूर करना चाहिए, जो रोग हैं उनको दूर करना चाहिए, अथवा कोई बाधाएं ना आए, कोई रोग ना आए, उनका उपयोग करते हुए ऐसा प्रयास करना चाहिए। फिर सूर्य को जानना चाहिए, अर्थात सूर्य की क्या विशेषताएं हैं, सूर्य की किरणों की क्या विशेषताएं हैं, सूर्य का गुण कर्म स्वभाव क्या है, कब सूर्य की किरणों का सेवन करना है, कब नहीं करना, और भी किस किस प्रकार से हम सूर्य से लाभ उठा सकते हैं, वो जानकर उससे हमें रक्षा करनी चाहिए। मरुतः विचारशील मनुष्य हैं, उनको भी जानना चाहिए। जो विचारशील मनुष्य को विचारशील कहते हैं। मत्वा कार्याणि सीवयन्ति इति मनुष्य। और विचारशील मनुष्य कौन होगा, जो विद्वान होगा, जिसके पास विद्या होगी, वही विचारशील हो सकता है। तो विद्वान मनुष्यों को जानना चाहिए और उनको जानकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भिन्न भिन्न विद्वान होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, उनको जानना चाहिए। और हमें किसी क्षेत्र की आवश्यकता है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के विद्वान से हमें लाभ उठाना चाहिए। कोई बाधा आ रही है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए बिजली के क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है, उससे हमें उस क्षेत्र का जो विद्वान है उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बाधा आ रही है, प्रतिकूलता आ रही है, तो उससे हमें उस विद्वान को जानकर उससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। फिर पहाड़ों को जानना चाहिए, मेघों को जानना चाहिए। मेघ जब होते हैं ना, जब आकाश के अंदर बादल होते हैं, तब गर्मी अधिक होती है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि वो ऐसा बताते हैं पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो ऊपर नहीं जा पाते। और जब आसमान साफ होता है तो गर्मी कम होती है, आप देख सकते हैं। और भी जो बादलों के कारण जो वातावरण पर प्रभाव पड़ता है वो जानना चाहिए। पहाड़ों को जानना चाहिए, पहाड़ों में विद्यमान जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उनको जानना चाहिए और उनको जानकर हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, रोगों से रक्षा करनी चाहिए, विघ्नों से रक्षा करनी चाहिए। पहाड़ों के अंदर आपको खनिज लवण भी मिलेंगे, उनको भी जानना चाहिए। अपह जलों की स्तुति करूं, शीघ्र ही स्तुति करूं, मतलब शीघ्र ही इनको जानने का प्रयास करना चाहिए। जलों के विषय में जानना चाहिए, वृष्टि का जल कैसा होता है,
समुद्र का जल कैसा होता है, कुएं का जल कैसा होता है, नदी का जल कैसा होता है। अलग अलग जल होते हैं। अलग अलग जलों की विशेषताओं को जानकर हम जिन जलों का प्रयोग कर रहे हैं उसकी विशेषता कैसी है वो भी जानना चाहिए और उससे हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। व्यापक ईश्वर विष्णुम, व्यापक ईश्वर को जानना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए और उसके गुण कर्म स्वभावों को जानकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात उनको हम धारण करेंगे तो उससे हमारी रक्षा होगी। अविद्या से, अज्ञान से हमारी रक्षा होगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पुष्टिकर्ता, जो पुष्टि करने वाली औषधियाँ हैं उनको जानना चाहिए, जिससे कि हमारी शरीर मन आत्मा की पुष्टि हो। इस प्रकार की औषधियाँ जैसे गेहूँ चावल आदि हैं, ये भी उत्साह पराक्रम आदि को देने वाली होती है यदि शुद्ध हो और ठीक प्रकार से इनका सेवन किया जाए तो वो सारी विधियाँ जाननी चाहिए। ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मांड या वेद का जो पालक ईश्वर है उसको जानना चाहिए। ये दो बार जो आया, विष्णु व्यापक ईश्वर, फिर ब्रह्मांड व वेद का पालक ईश्वर, इसको इस रूप में ले सकते हैं जैसे ब्रह्मांड की पालना परमेश्वर कर रहा है, वैसे हमें भी संसार की पालना करनी चाहिए, संसार की रक्षा करनी चाहिए, संसार के प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर वेद की रक्षा कर रहा है वैसे ही हमें भी वेद पढ़ाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और इसके माध्यम से हमारी भी रक्षा होगी। हम दूसरों की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। वेद पढ़ने से हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। ऐश्वर्य को जानना चाहिए। ऐश्वर्य कैसा होता है? भौतिक ऐश्वर्य भी होता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी होता है और उसको जानकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो जानकर हमें उस ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। उस ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे तो हम दुखों से, क्लेशों से बचेंगे। फिर आगे दिया है, प्रशंसा के योग्य ऐश्वर्य कारक राजा, जो राजा ऐश्वर्य को करने वाला है। कौन सा राजा ऐश्वर्य को कर सकता है प्रजा के अंदर? कौन सा राजा प्रजाओं को स्वस्थ विद्वान बना सकता है, पवित्र बना सकता है? ऐसे राजा को जानना चाहिए। कौन सा राजा प्रजा की सब प्रकार से उन्नति कर सकता है? ऐसे राजा को जानकर उसको राजा के पद पर विभूषित, सुशोभित करना चाहिए, उसको चुनना चाहिए। और स्वः, सुख को जानना चाहिए। सुख की स्तुति करें, सुख को जानना चाहिए। अनेक प्रकार के सुख होते हैं। ईश्वर का भी सुख है और विवेक वैराग्य से भी सुख होता है, समाधि में भी सुख मिलता है और दूसरे प्राणियों से भी हमें सुख मिलता है, दूसरे पदार्थों से भी हमें खाने में सुख मिलता है। उन सुखों को हमें जानना चाहिए। सुख, न्याय दर्शन के अंदर दुख को जानने की बात आई है। दुख को जानना चाहिए, वहाँ सुख की चर्चा नहीं की। दुख को किस लिए जानना चाहिए? कि दुख को जानकर वैराग्य हो, ठीक है ना? वैराग्य होकर फिर वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। यहाँ पर सुख को जानने की बात आई है। कौन सा सुख हमें लेना चाहिए, कौन सा सुख नहीं लेना चाहिए। संसारिक विषयों के जो सुख हैं वो तो क्षणिक हैं और जो अंदर का सुख है, चित्त का सुख है, सात्विकता का सुख है, वो लंबे समय तक रहता है और बाहर का सुख छोड़ेंगे तभी अंदर का सुख मिलेगा। ये भी सुख के विषय में जानकारी है। बाहर का सुख लेते रहेंगे तो अंदर का सुख नहीं मिलेगा। और अंदर के सुख में भी प्रकृति का सुख है, सत्वगुण का सुख है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा तब ईश्वर का सुख मिलेगा, ठीक है। उससे भी वैराग्य हो जाए
तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। गुणों से भी वो तृष्णा रहित हो जाए, सत्व आदि से जो सुख होता है। तो ये सुखों को जानकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि केवल बाहर के पदार्थों के सुख को जानते रहेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे, आध्यात्मिक सुख को नहीं जानेंगे तो रक्षा हमारी नहीं होगी। क्षणिक सुखों को भोगते हुए हम दुखों को प्राप्त होते रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक सुख जो है, ईश्वर का जो सुख है, उनको भी अपनी रक्षा के लिए जानना चाहिए, ताकि उनको प्राप्त करके हम अपनी रक्षा कर सकें। तो जैसे मैं सुख की शीघ्र ही, एक विद्वान कह रहा है सामान्य मनुष्यों को, कि जैसे मैं इन पदार्थों की शीघ्र ही नु जो है संस्कृत भाग में दिया है, सद्य है, संध्या उपासना में भी आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य है सिद्धि फलेन। शीघ्र ही इनकी स्तुति, शीघ्र ही इनको जानना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता से विद्या को प्राप्त करना चाहिए। जो शीघ्रता से विद्या को प्राप्त करता है वो अच्छा माना जाता है, और जो बहुत समय लगा देता है उसको अच्छा नहीं माना जाता। वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो, तुम भी उनकी स्तुति करो, अर्थात तुम भी उनको जानो और जानकर अपनी रक्षा करो और दूसरों की भी रक्षा करो।